संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए भारत ने अपनी दावेदारी मजबूत करने की दिशा में अभियान शुरू कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी की वर्ष 2028-29 की अवधि के लिए होने वाले चुनाव को लेकर भारत ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। एशिया प्रशांत समूह की एकमात्र अस्थायी सीट के लिए भारत और तजाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता हासिल करने के लिए भारत ने अपना आधिकारिक प्रचार अभियान शुरू कर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान शांति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 2028-29 के लिए भारत मानदंड विकास और विश्वास निष्ठा अभियान की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र में अलग अलग देशों के स्थायी प्रतिनिधि, राजनयिक और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। भारत ने इस दौरान ये कहा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रति उसका दृष्टिकोण शांति की अवधारणा पर आधारित है, जिसका उद्देश्य मानदंडों, विश्वास और निष्ठा के माध्यम से वैश्विक प्रगति को आगे बढ़ाना है। भारत इससे पहले वर्ष 2021-22 की अवधि में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। अब एक बार फिर भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी भूमिका को मजबूत करने के लिए चुनावी मैदान में उतर रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वर्ष 2028-29 की अवधि के लिए चुनाव अगले वर्ष जून में होंगे। इस चुनाव में एशिया प्रशांत समूह की एक सीट के लिए भारत का मुकाबला तजाकिस्तान से होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर की संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो से मुलाकात का कार्यक्रम है। इससे पहले एस जयशंकर 5 से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की यात्रा पर थे। इसके बाद वे न्यूयॉर्क पहुंचे। इसके अलावा विदेश मंत्री 14 और 15 जुलाई को आपको बता दें कि भारत यूरोप संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की तीसरी बैठक में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे यूरोपीय संघ और बेल्जियम के अपने समकक्षों से भी मुलाकात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का यह चुनाव ऐसे समय पर होने जा रहा है जब दुनिया तेजी के साथ बदलते वैश्विक राजनीतिक हालात का सामना कर रही है। यूक्रेन युद्ध, गाजा संघर्ष और ईरान के खिलाफ अमेरिका इजरायल की सैन्य कार्रवाई जैसे घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले सप्ताह इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए कहा था कि वैश्विक व्यवस्था तेजी के साथ बदल रही है। ऐसे समय में भारत जैसे विशालशील देश वैश्विक मामलों में समान भागीदारी और अधिक प्रभावी भूमिका चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा था कि बदलते वैश्विक परिदृश्य से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार जरूरी हो गया है। भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार की मांग करता रहा है। भारत का कहना है कि वर्ष 1945 में गठित 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद आज की वैश्विक परिस्थितियों और 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप नहीं है।